शिवा को समझाने के लिए देव उसको खेलने के लिए लेके जाता है। वो उसके साथ कंचे खेलता है तो शिवा कहता है कि क्या देव बच्चों की तरह कंचे खेल रहा है। तो देव कहता है कि हाँ मैं कंचे खेलना चाहता हूँ और तुझे बचपन में लेके जाना चाहता हूँ ताकि तू बचपन की सारी यादें याद कर सके। तो शिवा भी कंचे खेलने लगता है। फिर देव कहता है शिवा सॉरी और कहता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। तो शिवा कहता है तू सॉरी क्यों बोल रहा है, ये तो मेरी किस्मत में ही था। मैं रावी को शुरू से पसंद नहीं था और गलत तो उसके साथ हुआ है ना, जैसे उसकी शादी तेरे जैसे जेंटलमैन से होनी चाहिए थी और उसकी झोली में गिरा कौन, मैं, मेरे जैसा तेल मसालों की दुकान वाला। तो देव कहता है कि तू ऐसा क्यों बोल रहा है, कि तू जानता नहीं है कि तुम दोनों बचपन से एक दूसरे को पसंद करते हो, एक दूसरे के पीछे आगे पीछे दौड़ते रहते थे। फिर शिवा को उनके बचपन वाले कुछ सीन्स याद आते हैं जब वो रावी को तंग कर रहा होता है और देव उसको बचाता है। तब देव कहता है कि मैं तो बचपन से तुम दोनों के झगड़े सुलझाता हूँ और साइड कैरेक्टर की तरह हमेशा तुम्हारे झगड़ों को सुलझाता ही रहा हूँ, पर रावी तुझको समझती है, तुझे जानने लगी है। तो शिवा कहता है ये तो उसकी मजबूरी है ना, उसकी शादी मुझसे हो गई है। और देव कहता है मैं जीत गया। तो शिवा कहता है कि देख मैं तो ज़िंदगी की बाजी भी हार गया। तो देव कहता है ऐसे फिल्मी डायलॉग क्यों मार रहा है, चल उठ और रावी को तू समझा कर, और मैंने जो तुझे काम दिया था तूने वो किया। तो शिवा कहता है कौन सा काम, तो वो कहता है अपना फ़ोन चेक कर, अपने फ़ोन में मैसेजेस चेक कर। उधर हम दिखाते हैं कि धरा झाड़ू लगा रही होती है और फटाफट रावी आती है, उससे झाड़ू छीनकर झाड़ू लगाने लगती है। तो धरा कहती है कि रावी क्या कर रही है। तो रावी कहती है कि झाड़ू लगा रही हूँ और क्या कर रही हूँ। तो धरा कहती है ऐसे क्यों बोल रही है, मैं जानती हूँ तू रात वाली बात से गुस्सा है। तो रावी कहती है हाँ गुस्सा क्यों नहीं होगी, आपको पता है शिवा रात को शराब पी के आया था, वो अल्कोहल पीता है। ये सुनकर ऋषिता भी हैरान रह जाती है। फिर रावी कहती है कि आप जानते थे कि आपका देवर अल्कोहल पीता है और आपने मेरे नाजायज़ फ़ायदा उठाया, आपने देखा कि रावी तो होशोवास में नहीं है तो इसका फ़ायदा उठा लो और बांध दो अपने शराबी देवर को इसके गले में। तो धरा गुस्से में आ जाती है और कहती है रावी तू क्या बोल रही है, तू जानती नहीं है शिवा को, तू बचपन से जानती है शिवा को, क्या शिवा ऐसा है, क्या वो शराब पीता है। तो रावी कहती है अब तो उसने पी है ना, उसने मेरी डायरी पढ़ ली, पर डायरी में जो कुछ लिखा था वो कुछ नया तो नहीं था ना, वो पहले से मेरी फीलिंग्स जानता था देव के बारे में। और धरा ये सुनकर एक बार चुप हो जाती है, फिर कहती है कि हाँ इसमें कुछ नया नहीं था, सारा सोमनाथ जानता है तेरी फीलिंग्स को, देव के बारे में, पर उसे ऐसा क्यों लगा। और फिर धरा उसको बहुत डांटती है और कहती है कि तू बार बार मेरे पास मत आ जाया कर अपनी शादी का ढोल पीटने। अब मैं तुझे फिर भी समझा रही हूँ कि पति पत्नी के मसले जो है वो बेडरूम में सॉल्व होने चाहिए, बाहर नहीं आने चाहिए। और ये बात तू अच्छे से समझ ले, अब तुम दोनों की शादी हो गई है, तू बात बात पर मुझ पर बरसने मत आ जाएगा। ऋषिता भी कहती है कि धरा भाभी का ये रूप आज पहली बार देखा है। फिर धरा वहाँ से गुस्से से जाने लगती है तो रावी उसको मनाती है और कहती है सॉरी धरा भाभी, सॉरी, मैं ऐसा अब नहीं करूँगी। तो वो धरा के गले लग जाती है और धरा भी उसको समझाने लगती है। फिर उधर से ऋषिता बोलती है कि रावी तुझे ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम सब जानते हैं कि जो था वो शादी से पहले था। तो रावी हैरान होकर शिवा धरा की तरफ देखती है। तो धरा कहती है कि देख जिसे इस बात से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होनी चाहिए थी उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो किसी और को क्या होगी, सब तेरी फीलिंग्स के बारे में जानते हैं। अब बस तू खुश रहा कर और अपनी ज़िंदगी के आगे के बारे में सोच। थैंक यू।